शन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः ईशावास्योपनिषद मंत्र 9। ये अविद्यामुपासते ते अंधन्तमः प्रविशन्ति। ये विद्यायां ततः ते भूयः एव तमः प्रविशन्ति। यानी जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और उसी प्रकार जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, विद्या में रत रहते हैं, वे और घोर अंधकार में चले जाते हैं। यह अविद्या और विद्या क्या है, और ये द्वंद्व मनुष्य जीवन में क्या रोल निभाता है, ये बात इस मंत्र में उपनिषद कुछ कहना चाहते हैं। अविद्या की उपासना हमें अंधकार में ले जाती है, और जो लोग केवल विद्या में रममाण रहते हैं वे और घोर अंधकार में चले जाते हैं। अविद्या का बहुत अलग अलग तरीके से अर्थ किया जाता है। पहले कुछ मंत्रों में लगभग 8 मंत्र हो गए, उसमें ईशनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, उभय निष्ठा, शून्य लोग, और फिर भगवान प्रभु कैसे है इसका वर्णन। और ये दृष्टि जिसके जीवन में आ जाती है वे लोग कैसे रहते हैं, कौन से भूमिका लेकर अपना जीवन जीते हैं। और ऐसे ज्ञानी भक्त जो विशेष प्रकार से भगवान को समझते हैं, ये सब विश्व ईश्वरमय है, ईश्वर का है, ऐसा समझकर जो जीते हैं उनका वर्णन भगवान ने खुद किया है। अभी मनुष्य जीवन में कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, और हमारी स्थिति दोलायमान हो जाती है। दोलायमान होने का मतलब क्या है त्यागराज? दोलायमान होने का मतलब क्या है? सुन रहा है ना? हमें कभी अच्छा लगता है, सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, और उठ भी जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जाने दो, एक दिन नहीं उठे तो क्या हुआ। कभी लगता है बहुत कष्ट करे, मेहनत करे, अभ्यास करे। कभी ऐसा लगता है इतने हर रोज अभ्यास करने से क्या होगा, जाने दो, एक दिन आराम कर लेते हैं। या तो अभ्यास करके किसका भला हुआ, ऐसा हमारा मन कहता है। कोई केवल मुझे कुछ करना चाहिए, करते करते नींद भी उड़ा देते हैं। इतने कर्म करते हैं, नींद तक नहीं लेते। कोई कोई बोलते हैं केवल कर्म करने से क्या होगा, कुछ समझ तो आनी चाहिए, हमारी बुद्धि ज्ञान बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कर्म का
कुछ फायदा नहीं, केवल कर्मकांडी बनते हैं, समझदारी कुछ नहीं। अविद्या का अलग अलग अर्थ किया जाता है, माया है, जन्म है, केवल कर्म है, काम्य कर्म है, भौतिक कर्म है। ये अलग अलग अर्थ अविद्या के किए जाते, अज्ञान। उसका शॉर्टकट में अगर मतलब निकाला जाए अविद्या का, तो कर्म करना या तो सतत प्रवृत्त रहना, सतत प्रवृत्ति में कुछ कार्य में व्यस्त रहना, एक साइड है, यह विद्या है। न समझदारी से कर्म करना, यह विद्या है। और वो यही समझते हैं कि कर्म करने से मिलता है, कर्म करने से फल मिलता है, और फल मिलने पर अहंकार बढ़ जाता है। मैंने कर्म किया, मुझे ये मिला, वो मिला, मैं बहुत बड़ा हूं, करने से मिलता है। कोई कर्म पुरुषार्थ मानते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर भी उपनिषद क्या कहना चाहते हैं? केवल कर्म करने से, यानी कर्मकांड कितना भी पूजा पाठ कर लो या तो कुछ साफ सफाई कर लो, यह कर्मकांड ही है। और दूसरे कोई ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि समझदारी आनी चाहिए, कर्म भी करेंगे तो समझदारी नहीं है तो ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्मशतेन। 100 जन्म भी लेंगे तो भी ज्ञान के बिना मुक्ति तो नहीं है, मुक्ति पा लेंगे, कर्म का कुछ फायदा नहीं है। जन्म भर कर्म करते हैं, फिर हाथ में कुछ नहीं लगता, समझदारी नहीं आ गई, वैसे ही मर गए। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसा मानने वाले वो विद्या की उपासना करते हैं। विद्या की उपासना करने वाले उसको निवृत्तिवादी कहते हैं। निवृत्ति यानी प्रवृत्ति, यानी कार्य करते रहना, यह प्रवृत्ति है। और कुछ न करना, त्याग या तो समर्पण, इस भावना से केवल विचार, केवल ज्ञान की उपासना करना, यह निवृत्ति है। निवृत्ति यानी निकल जाना, या तो प्रवृत्ति नहीं रखना। कुछ समय ऐसा आता है प्रवृत्ति में, हम जब निद्रा में होते तो निवृत्ति हो जाती है, कर्म नहीं करते, और जागृत होते तो कर्म करते रहते हैं, फिर निवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति में कभी समाज चला जाता है, और प्रवृत्ति के कारण भोगवाद बढ़ता है, स्वार्थी लोग बढ़ते हैं, स्वार्थी विचारधारा बढ़ जाती है। मुझे केवल खाना पीना, कोई लोग ऐसा सोचते, ये जो केवल ध्यान धारणा करने वाले, भक्ति करने वाले ढोंग करते हैं और कुछ कर्म नहीं करते, उसके बजाय आधा आधा, एक एक घंटा, 2 4 4 घंटे उपासना करने वाले, ध्यान धारणा करने वाले, उसके बजाय किसी को मदद करो, खाने पीने को दे दो, जिसको पानी नहीं पानी दे दो, खाना नहीं खाना दे दो, समाज कार्य करो, इससे ज्यादा पुण्य मिलेगा। कोई बोलते समझदारी चाहिए, ज्ञान ही चाहिए, उसके बिना कर्म का कोई फायदा नहीं। कर्म करने से भी ज्ञान नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए ज्ञानी ध्यान मग्न रहते, आत्मनो मोक्षार्थम।
मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ऐसे उसके पीछे लग जाते हैं। कोई भी बात, कोई भी कार्य बुरा नहीं है, प्रवृत्ति भी बुरी नहीं है, निवृत्ति भी बुरी नहीं है, गलत नहीं है। और इधर एक तरफ भोग है, एक तरफ त्याग है, एक तरफ मौज मजा है, स्वार्थ है, एक तरफ परोपकार है, या तो परार्थ है, स्वार्थ है, परार्थ है। एक तरफ प्रवृत्ति है, एक तरफ निवृत्ति है। भगवान कृष्ण इसमें से मार्ग निकालते हैं, उपनिषद और वेद इसमें से मार्ग निकालते हैं। और इसलिए बोला जाता है मुरारे तृतीयो पंथः, मुरारी यानी कृष्ण, कृष्ण का तीसरा मार्ग है। क्या मार्ग है? कौन सा होगा? भोग और त्याग का संतुलन। भोग में और त्याग में संतुलन होना चाहिए। गीता के 6ठे अध्याय में इसका उल्लेख है। उसका सविस्तर बाद में लेंगे, लेकिन लोग दोलायमान होते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भोग भोगना चाहिए, त्याग करना चाहिए, समझ में नहीं आता। जो भोग भोगते वो अंधकार में चले जाते हैं, और जो त्याग करते केवल वो भी घोर अंधकार में चले जाते। ऐसी उपनिषद कहता है, मैं नहीं कहता। ये इस मंत्र का अर्थ है। और भगवान कृष्ण या तो उपनिषद माता, भगवान कृष्ण भी ये जो गीता कही ना, श्रीमद् भगवद गीता, वह उपनिषदों का सार है। उपनिषद जो गुरुपी गाय है, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। ये जो दुग्धामृत है वो उपनिषद रूपी गायों का दूध निकाला है, और ये दुग्धामृत यानी सभी शास्त्रों का सार है, सर्वशास्त्रमयी गीता। इसलिए गीता उपनिषद का अभ्यास करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, और उससे हमें मार्ग मिलेगा। अभी एक ही बोलने में एक ही समय सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक दिन ज्यादा खाया हमारी बॉडी बन गई, ऐसा होता है। एक दिन अभ्यास कर लिया होशियार हो गए, ऐसा होता है। उसके लिए सातत्य चाहिए, सातत्यपूर्ण व्यायाम चाहिए। हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी बन रही, शरीर बन रहा है। सातत्यपूर्ण अभ्यास चाहिए, यानी जो पुस्तकीय अभ्यास है, प्रैक्टिकल अभ्यास है, वह सातत्यपूर्ण चाहिए। तब हमारा मन और हमारी बुद्धि प्रगल्भ बनती है, मन मजबूत बनता है। और इसको सातत्यपूर्ण करने से, सातत्यपूर्ण करने के लिए उसमें बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए। भोग नहीं, त्याग नहीं। भोग आवश्यक होता है, हमें खाना पीना आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए, जीवन जीने के लिए। लेकिन भोगी भोगते रहे, केवल ज्यादा खाते रहे तो चलेगा? वो भी घोर अंधकार में जाते। केवल खाना पीना छोड़ दिया और केवल ध्यानस्थ बैठे, तप करते रहे तो चलेगा? जीवन ही जी नहीं पाएंगे। उसमें संतुलन चाहिए। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता, 6ठे अध्याय में गीता में बताया। न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग क्या है? योग संतुलन है, दोनों का संतुलन है। और यही कृष्ण कहना चाहते, यही उपनिषद कहना चाहते हैं। संतुलन चाहिए हमारे जीवन में। बैठने में संतुलन है, खड़े रहने में भी संतुलन है, देखने में भी संतुलन होना चाहिए, खाने में भी संतुलन होना चाहिए। ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, बीमारी लग जाती है, दुर्बलता आ जाती है।
जिधर संतुलन नहीं है उधर जीवन नहीं है। अच्छा जीवन संतुलन के द्वारा ही मिलता है। और आगे उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे महापुरुषों को जो संतुलन साधते हैं उनके जीवन को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।